इतना ज्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है हम सभी की लाइफ में, और कैसे वो मार्केट में एक यूनिक प्लेयर बनता है सभी ओमेगास को बीट करके। तो मैं चाहूंगा कि आज के हमारे को लीडर एंड स्पीकर डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी अपने आप को अनम्यूट करें। डॉक्टर गगनदीप गुलाटी, आप अनम्यूट तो हो गए, बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नो प्रॉब्लम सर। डॉक्टर गगनदीप गुलाटी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है सर? जी सर, अब आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया सर। जी सर, तो रेडी है आज के सेशन के लिए सर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। यस सर, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम मैसेजेस ले लेते हैं एंड देन आई विल हैंड ओवर टू यू सर। हाँ जी। तो मैसेजेस लेने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जो लोग अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, न्यू टीम मेंबर्स को आज का सेशन दिखाना चाहते हैं, उन्हें दिखाना चाहते हैं कि टाइम्स ओमेगा कैसे इतना हेवी रोल प्ले करता है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कैसे वो एक यूनिक ब्रांड बनता है, यूनिक प्रोडक्ट बनता है और ओमेगा से हटकर। तो प्लीज उन्हें जल्द से जल्द इस जूम मीटिंग का लिंक भेजिए। अगर वो जूम पर नहीं ज्वाइन हो सकते तो आप उन्हें यूट्यूब का भी लिंक भेज सकते हैं, बिकॉज हम यूट्यूब पर भी लाइव जा चुके हैं। सो थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं हमारे मैसेजेस की तरफ। सबसे पहला मैसेज आया हुआ है योगेश कुमार गोयल जी का, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर एंड डॉक्टर गुलाटी जी। गुड मॉर्निंग योगेश कुमार गोयल जी। नेक्स्ट मैसेज है अमरजीत सिंह जी का, अमृतसर से, कह रहे हैं सत श्री अकाल जी। नीरज कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टू ऑल टाइम्स फैमिली। लाल सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, गोइंग 7 स्टार। राजेंद्र पाल सिंह जी कह रहे हैं विश यू सक्सेस टू ऑल। विश यू सक्सेस राजेंद्र जी। सरदार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। निशु जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टाइम्स फैमिली। विनय जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। हेमलता गुप्ता जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एंड सर, गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर गुलाटी जी। दिनेश यादव जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर प्रदीप जी कह रहे हैं दिल्ली से वेरी गुड मॉर्निंग। जयशंकर जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। हुकुम सिंह जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। अंजना गर्ग जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। बोंडना जी कह रही हैं वेरी गुड मॉर्निंग। आरती गोयल जी कह रही है गुड मॉर्निंग सर। व्यास जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। नरेश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। कोमल जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। धीरेन्द्र जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। अशोक जी हिमाचल से कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टाइम्स। मंजू जी कह रही हैं जय गुरुदेव। पवन कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। कैलाश चंद जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। 1GLCS नाम नहीं लिखा हुआ। अच्छा, निशा कैशल जी कह रही हैं गुड मॉर्निंग। तेजा सिंह जी कह रहे हैं ग्रेट मॉर्निंग। हरि नारायण जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। MIA1 कह रहे हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन। नवनीत प्रजापति जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आई एम वेरी एक्साइटेड टू दिस सेशन, इवन वी आर एक्साइटेड नवनीत जी। संजीव कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। अंजना भाटिया जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुरप्रीत सिंह जी भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। और लास्ट मैसेज हम आज का लेंगे आकाशदीप सिंह जी, आकाशदीप जी का गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। विवेक शर्मा जी भी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर जी। आई होप आप सभी स्वस्थ है, बहुत अच्छे हैं, सब कुशल मंगल है। सेशन हैंड ओवर करने से पहले मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, वही 2 रिक्वेस्ट करूंगा जो मैं आप सभी से रोज करता हूं, कि जो जो लोग अभी भी लेटे हुए हैं, काफी सुस्त बैठे हुए हैं, उबासियां ले रहे हैं, वो प्लीज सीधे होकर बैठ जाएं या फिर अपनी वीडियोस ऑफ कर लीजिए, बिकॉज इससे सेशन का डेकोरम खराब होता है। और प्लीज अपने लीडर्स की तरह सीधे बैठिए, दिमाग और कान दोनों खोल लीजिए। जो जो आज डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी आज हमें बताने वाले हैं वो प्लीज ध्यान से सुनिए और उसे यूज कीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि अपने हाथ में अपनी पेन और डायरी जरूर रखें, और सारे छोटे छोटे पॉइंट्स, बिकॉज ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको एक दिन सक्सेसफुल बनाएंगे, ये सब नोट कीजिए और जल्द से जल्द सक्सेसफुल बनिए। नाउ आई एम हैंडिंग ओवर दिस सेशन टू यू डॉक्टर गगनदीप गुलाटी। विश यू सक्सेस एंड ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू धुआं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन में आने वाले सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और साथ ही आज
इंटरनेशनल वुमेन डे है, तो उसके लिए जितनी भी लेडीज इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो सभी पर्सन्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। देखिए, आज का सेशन है हमारा ओमेगा 3 के बारे में। तो ओमेगा 3 एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारे पास, जो अभी दिवान जी बता रहे थे, दुनिया में किसी भी कंपनी ने ऐसा ओमेगा 3 जिसमें इतने जबरदस्त इंग्रेडिएंट हो अभी तक नहीं बनाया, और हमारी कंपनी ग्रेट है। ओमेगा 3 के बारे में जब आपने सुना होगा, आमूमन तौर पे आप सुनते हो कि चर्बी के बारे में आप सुनते हो, बुरा ही सुनते हो आप कि चर्बी बुरी होती है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो लोग मोटे हैं वो तो बड़े खुश हो जाएंगे ये बात जान के कि चर्बी अच्छी भी होती है। जिन लोगों को आपने देखा होगा कि जिन्होंने डाइटिंग करके वेट लूज किया होता है, उनकी स्किन डल जाती है। तो जो मोटापा होता है वो अपने साथ साथ स्किन में ग्लो भी लेके आता है, और चर्बी अच्छी भी होती है। चर्बी के बारे में, चर्बी के प्रकार आप समझिए, चर्बी अच्छी और बुरी दो तरह की चर्बी होती है। एक चर्बी वो होती है जो पानी और तेल को मिश्रित करने की पावर रखती है, और दूसरी चर्बी वो होती है जैसे पानी में तेल नहीं घुलता। तो वो चर्बी ही बुरी है, जो पानी में जिस तरह के तेल नहीं घुलता, वो चर्बी हमारे लिए बुरी चर्बी होती है। बहुत सारे पर्सन जब अपना लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें हमें जानकारी मिलती है कि हमारी बॉडी में चर्बी का स्तर क्या है, अच्छी चर्बी कितनी है, बुरी चर्बी कितनी है। मैं लिपिड प्रोफाइल के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि आजकल लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट हमेशा एम्प्टी स्टोमक करवाना चाहिए, खाली पेट करवाना चाहिए। 35 साल के बाद हर इंसान को 6 महीने के बाद इस टेस्ट को करवा लेना चाहिए। उस टेस्ट में हमें जानकारी मिलती है, उसमें 4 तरीके बताए होते हैं। एक तो लिखा होता है उसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, पूरी चर्बी, हमारे शरीर की चर्बी पूरी कितनी है। फिर उसमें से HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको अच्छी चर्बी कहा जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि ओमेगा 3, ओमेगा 3, 6 और 9 3 तरह की चर्बियां होती हैं। उसी तरह ही HDL होता है, LDL होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है। अच्छी चर्बी HDL है, LDL और ट्राइग्लिसराइड ये बुरी चर्बियां हैं। इन दोनों से इसका अनुपात किया जाता था, 1:3 और 1:5 के बीच में अनुपात होता है। हमें ये समझने के लिए, अगर अच्छी चर्बी हमारे शरीर में ज्यादा हो तो बुरी चर्बी हमें कभी भी खराब नहीं करती। देवांशी, आप साथ साथ स्लाइड लगाना, तो मैं साथ साथ बताता रहूंगा थोड़ा थोड़ा। जो ओमेगा 3, जी हाँ जी, सर, मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं अभी स्लाइड चला हाँ देता हूँ। कोई बात नहीं, साथ साथ मैं बताता रहता हूँ। तो अच्छी चर्बी जो है वो ओमेगा 3 है। इसके ओमेगा 3 की एक यही नहीं, बहुत सारे लोग ओमेगा 3 के बारे में ये जानते हैं कि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारी, ये बिल्कुल सही है जानकारी है कि अब हार्ट की संभाल के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कई लोग कहते हैं कि वो बाथरूम गया था जी, उसको हार्ट अटैक हो गया। ये सही नहीं है। उसके लाइफ स्टाइल को आप चेक कीजिए, पिछले 8-10 साल से वो पर्सन कैसे खा पी रहा था, कैसे रह सह रहा था, उससे डिपेंड करता है कि उसको हार्ट अटैक होगा या कि नहीं होगा। उसकी ब्लड प्रॉपर्ली सर्कुलेट कर रहा था। चर्बी ज्यादा होने से हार्ट अटैक नहीं होता, बुरी चर्बी के ज्यादा होने से हार्ट अटैक होता है। ठीक है, तो ओमेगा 3 के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बेनिफिट बता देता हूँ। उन लोगों को, जिन लोगों को घबराहट रहती है, चिंता रहती है, उदासी रहती है और सुस्ती रहती है, उन लोगों को भी ये बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है ओमेगा 3। ठीक है, इसमें DHA होता है, आपको यहाँ पे देखिए बताया जाता है ऐसे, इसमें क्या कुछ डला हुआ है। मैं EPA और DHA के बारे में, EPA के बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया। DHA क्या है? मैकुलर डीजेनरेशन, हमारी आंखों को में से हमें धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, तो उसको DHA रिपेयर करता है। फिर इसमें पॉली अनसैचुरेटेड, देखिए इसको कब कब इसकी जरूरत होती है, यहाँ पे ये नहीं बताया हुआ। ओमेगा 3 के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि प्रेगनेंसी में जो बच्चे का 40% दिमाग है, वो अच्छी चर्बी ओमेगा 3 के साथ बनता है। और 60% जो आंखें हैं, वो कहते हैं ना, कई लोगों की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, बड़ी खूबसूरत आंखें होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं
कि उनकी मदर ने प्रेगनेंसी में ओमेगा 3 अच्छा खाया हुआ है। ओमेगा 3 सूजन के लिए भी लाभदायक है, घुटने की ग्रीस जैसे हम बोलते हैं, ग्रीस कम होगी उसके लिए भी लाभदायक है, याददाश्त के लिए भी ओमेगा 3 बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, अस्थमा, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, फैटी लिवर, साइनस और ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर में जिन लोगों को, जो लोग ओमेगा 3 का उपयोग करते हैं, उनको ये बीमारियां ऑलमोस्ट 40% कम होती हैं। नेक्स्ट इसमें बताया हुआ है ग्लूटेन, जिंको बिलाबा। जिंको बिलाबा के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। ये जो सूजन होती है हमारे शरीर में, जिन लोगों को गठियावा हो जाता है उनके लिए भी, जिनके घुटने सूज जाते हैं ना, कई बार आपने घुटने महसूस किया होगा, घुटनों में बहुत ज्यादा पेन रहता है, जब डॉक्टर बोलता है कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, तो उस सूजन को खत्म करने में भी जिंको बिलाबा का बहुत अहम रोल है। और साथ ही ब्रेन के लिए ये टॉनिक का काम करता है। ब्रेन में पोटाशियम की वैल्यू आपको पता ही है, सिट्रस, बायोफ्लेवोनॉइड, सिट्रस खटास वाली चीजें, विटामिन सी जिनमें बहुत होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बारे में तो पूरा सेशन लिया जा सकता है। जिंक्सिंग, जिंक्सिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जिंक्सिंग खून को, दुनिया में जो हम कहते हैं ना, मतलब मर्दाना शक्ति के लिए दुनिया में दो तरह की है, एक जिंक्सिंग का बहुत अहम रोल है उसमें, और जिंक्सिंग अडोप्टेशन बिहेवियर, जैसे कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप बड़े टेंशन में हो, तो जो इंसान जिंक्सिंग, इसकी चाय बना के पीते हैं, चाइना, जापान, बहुत सारे मुल्कों में जो लोग जिंक्सिंग का सेवन करते हैं, जिंक्सिंग खून को पतले करने का भी काम करती है। हमारे ब्रेन में अडोप्टेशन बिहेवियर, मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे आके टांगों से चिपक जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है, कई बार फास्ट म्यूजिक सुनने पे। तो जिंक्सिंग वो काम सभी कर देती है। कैल्शियम के बारे में तो मैंने बोला। वीट जर्म ऑयल, वीट जर्म ऑयल मतलब गेहूं के बीज में से निकलने वाला ऑयल, गेहूं के बीज में से निकलने वाला ऑयल, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं। इसमें B3 भाग में से जो निकलता है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स बड़ा अच्छा रिच बी कॉम्प्लेक्स होता है इसमें। और नेक्स्ट इसमें डाला हुआ है ग्रीन टी। ग्रीन टी के बारे में डॉक्टर अनुराग ने बड़ी बार बताया आपको भी, क्या मतलब टी पोली में ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कितने बेनिफिट हैं। लेसिथिन जो एंटी केकिंग एजेंट होता है, जिसमें खासियत होती है प्रोटीन में 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, उनमें से एक लेसिथिन होता है जो पानी और तेल को घुलने की समर्था रखता है। ठीक है। विटामिन बी ग्रुप और ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट के बारे में मैं आपको पहले भी हमारे ओपीसी के सेशन में बता चुका हूं। अंगूरों के बीजों का अर्क, ये जो चीज होती है अंगूरों के बीजों का अर्क, जर्मन के लोग इसका बहुत ज्यादा सेवन करते हैं और उसी कारण वो जवान रहते हैं। जिंक हो गया, नेचुरोमिक्स, ये विटामिन ए के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट, जिंक के बारे में तो पूरा सेशन दिया जा चुका है। विटामिन ए जो बीटा कैरोटीन हम बोलते हैं, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन जब बॉडी में जाता है तो विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन ए बहुत सारे रोल प्ले करता है हमारे शरीर में। आंखों की रोशनी के बारे में आपने इसका व्याख्यान बचपन में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद दस्त और बुखार जो होते हैं उसको रोकने में इसकी बड़ी अहम भूमिका होती है। बाल रूखे और बेजान जो होते हैं उसको विटामिन ए बचाता है। विटामिन ई इज ए बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इन द होल वर्ल्ड। विटामिन B1, B2, B6, ये बी कॉम्प्लेक्स जो ग्रुप होता है, जैसे हम पानी और तेल को पानी में चीनी डाल देते हैं, खुद ब खुद नहीं घुलती, तो अगर हम चम्मच मारेंगे तो घुल जाती है। बी कॉम्प्लेक्स एक्ट लाइक ए स्पून। और विटामिन D3 आजकल आपने सुना होगा, डॉक्टर आमतौर पे अगर इसका टेस्ट कराने जाएं, मैं वैसे ही पर्सन को बोलता हूं कि आपको हमारे मल्टीटाउन और ओमेगा वैसे रूटीन में खा लेने चाहिए, क्योंकि हमारे मल्टीटाउन ओमेगा वैसे ही आपको खा लेनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें जो होती हैं इसके टेस्ट अगर कराने जाएंगे हम, तो 800 रुपए का टेस्ट जो होता है वो आई थिंक विटामिन डी का टेस्ट 900 रुपए का है और 800 रुपए का विटामिन B12 का, और 8-9-1700 रुपए बनते हैं। उसकी बजाय हम वैसे एक मल्टी टाउन 1 महीना और एक वैसे एक ओमेगा खा लें तो जो भी कमी पेशी होगी वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमारे ओमेगा 3 में तकरीबन 40% जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, और मल्टी टाउन में 100% जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट डाली होती है। और इसमें से भी अगर कुछ सरप्लस हो जाएगा
वो यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ है मेरे हिसाब से 1700 रुपए टेस्ट के लगाने से बेटर है कि आप इसको वैसे ही बिना किसी भी एडवाइस के खा सकते हैं। सीक्यूटन एंजाइम, बड़ा मतलब सीक्यूटन एंजाइम के बारे में आपको छोटी सी डिटेल बताता हूँ। जैसे मोबिल होता है ना, गाड़ी में मोबिल क्यों डलवाते हैं? मोबिल डलवाने से गाड़ी तो नहीं चलती। मोबिल इसलिए डलवाते हैं ताकि उसकी सर्कुलेशन प्रॉपर हो, वो उसको एनर्जी देता है। सीक्यूटन एंजाइम जो होता है वो हमारे ऑर्गन, जिसमें से कहते हैं हम दिल, जिगर और फेफड़े, तीनों को एनर्जी देता है। वो प्रजनन क्षमता को भी बहुत ज्यादा बढ़ाता है, हमारा स्टेमिना बढ़ा देता है, शुगर होने से बचाता है, कैंसर होने से बचाता है। मेंस्ट्रुएशन पेन में इसका बहुत ही अहम रोल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे आ गया जी, क्रोमियम है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्रेगनेंसी के दरमियान भी और वैसे भी फोलिक एसिड वाहक होता है जो आयरन को हमारे खून में आगे ले आने का काम करता है। आयोडीन, आयोडीन की कमी के कारण आजकल थायराइड ग्लैंड सब हो रहा है। विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो इतने इंग्रेडिएंट हैं इसमें, अभी इसमें थोड़े से कम लिखे हुए हैं, तकरीबन 35 से 36 इंग्रेडिएंट हैं हमारे एक सप्लीमेंट में। मतलब आप ये मान लीजिए कि आपने ड्राई फ्रूट जैसे होता है ना, बादाम भी खा लिए, काजू भी खा लिए, आपने सोगी भी खा ली, आपने फ्रूट्स भी खा लिए, आपने अनाज भी खा लिया, आपने सलाद भी खा लिया, तो ये इतना कुछ खाने के बाद भी दूध भी पी लिया आपने, सब कुछ हो गया, हल्दी वाला दूध हो गया, अजवाइन, सौंफ हो गया, सब कुछ खाने के बाद भी हमें हो सकता है कि कहीं पे कुछ कमी रह जाए। लेकिन अगर एक कैप्सूल आप ओमेगा का ले लोगे तो इसके 1 महीना खाने के बाद आप ये कह सकते हो कि आदमी के मूड स्विंग्स भी सही हो जाते हैं। घबराहट जो होती है ना, घबराहट होना भी बंद हो जाती है, चिंता होनी भी बंद हो जाती है। 1 महीने का आप ट्रायल लेके देखिए, हर इंसान को ओमेगा 3 1 महीने के लिए कम से कम हमारी कॉर्पोरेशन भी यही कहती है। देखिए, इन्होंने, हमारी कॉर्पोरेशन ने हार्ट के लिए जिंकसिंग खून को पतला करती है। सीक्यूटन एंजाइम हार्ट हार्ट की नाड़ियों में से जो कहते हैं ना 3 नाड़ियां होती हैं जो ब्लॉक होती हैं, कई बार कहते हैं डॉक्टर कहते हैं 1 नाड़ी ब्लॉक होगी, तो ब्लॉकेज जो होती है वो सीक्यूटन एंजाइम की कमी की वजह से भी होती है। तो उसमें वो भी डाला हुआ है। विटामिन सी और विटामिन ई वर्ल्ड के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी डाला। मतलब अगर हार्ट के लिए आप निश्चिंत होगे, अकेले हार्ट के लिए नहीं, बहुत सारी ऐसी ट्रबल जैसे मेंस्ट्रुएशन ट्रबल में भी आप ओमेगा 3 का सेवन करा सकते हैं। आप वैसे ही ओमेगा 3 किसी को दीजिए, अगर जो कहते हैं ना, जो अपनी बीवी से प्यार करते हैं वो वैसे ही अपनी बीवी को एक ओमेगा 3 खिला दीजिए, उनकी बीवी वैसे ही खुश रहेगी, बच्चों को खुश रखेगी। तो बहुत सारे और सारे बेनिफिट हैं। जैसे आप खिला के देखोगे आपको इसका बेनिफिट धीरे-धीरे पता लग जाएंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं प्लीज। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बता दिया, अगर कोई इंसान लो फैट डाइट लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए ईपी और डीएचए का बहुत अहम रोल है। इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे इतनी चीजें हैं, तो प्रतिरोधक क्षमता तो आपकी बढ़ेगी और एनर्जी मेटाबॉलिज्म भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म रेट भी बढ़ेगा। स्किन और हेयर, जैसे मैंने बताया है कि विटामिन ई और ए इसके बीच में आते हैं। और इम्प्रूव आई फंक्शन, आई फंक्शन के लिए तो सारी चीजें डाल दी। अगर आप देखिए जो मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा सा, विटामिन ए आईज के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ में मैकुलर डीजनरेशन जो होती है उसमें डीएचए का बहुत अहम रोल है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्थी ट्राइग्लिसराइड लेवल को मेंटेन करता है, हेल्थी सेल मेम्ब्रेन्स को सही करता है। ज्वाइंट जो मैंने बताया था स्टिफनेस होती है उसके लिए जिंको बिलाबा बहुत अच्छे, एक अहम है। ब्रेन में भी ये असर करता है। आर्टिस्ट प्रॉब्लम, जितनी भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, गठियावास, उन सब में, या घुटनों की समस्या, उन सब के लिए बहुत ज्यादा ये मोबिल ऑयल का काम करेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। बोन हेल्थ, बॉडी में कैल्शियम लेवल को इम्प्रूव करने के लिए और अस्थमा जैसी डिसीज से बचने के लिए। और साथ ही सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो इंसान ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में भी उनकी याददाश्त कमजोर ना हो और दिमाग तरोताजा रहे, इससे नींद का भी बड़ा अच्छा कनेक्शन है। तभी हम कई बार मुझे कई लोग पूछते हैं मेगा रात के टाइम पे क्यों?
रात के समय आप भोजन के समय क्यों ग्रहण करने के लिए कहते हैं? तो मैं उनको समझाता हूँ कि आप मानिए जितने भी आप देखेंगे तकरीबन 40 से 50% हार्ट अटैक होते हैं, वो रात के समय ज़्यादा होते हैं। ठंड के कारण नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं। और अगर आप रात को इसको लोगे तो आपको अपना टेंशन टेंशन रिलैक्स, आपका माइंड रिलैक्स महसूस करेगा और स्ट्रेस फ्री नींद आएगी आपको। तो ये सब बेनिफिट है। इसके नेक्स्ट आप प्लीज़ कीजिए। हमारी कॉर्पोरेशन ने बड़ा ज़बरदस्त बताया हुआ है कि आपको देखिए यहाँ पे आ गया मेंस्ट्रुएशन पेन, दोनों तरह की मेंस्ट्रुएशन पेन। एक वो जो मेंस्ट्रुएशन के दरमियान पेन होती है, एक वो जो मेंस्ट्रुएशन से आने से पहले और मेंस्ट्रुएशन बंद होने के टाइम पे पेन होती है। तीनों पेन से छुटकारा देता है। किसी भी तरह का कैंसर हो, आपने आजकल पढ़ा होगा विटामिन डी की कमी से भी कैंसर हो रहा है। ओमेगा 3 लेने से किसी भी तरह का कैंसर है वो कम और हो जाता है। ब्लड के कहीं पे भी क्रोड, कहीं पे भी ब्लड जमा नहीं हो पाएगा अगर आप ओमेगा 3 का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड फ्लो आपके कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोगों के ब्रेन की नाड़ी फट गई, तो नाड़ी फटने में पंक्चर जो होता है, उसमें भी CoQ10 एंजाइम का बड़ा अहम रोल होता है। ये लीकेज से बचा देता है, ठीक है? और कोलेस्ट्रॉल लेवल अच्छा इससे मेंटेन होगा। DHA और EPA का बेस्ट सोर्स है। HDL यहाँ पे मैंने आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ कि HDL बढ़ाने में इसका बड़ा अहम रोल है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर इंसान के लिए चाहिए। जिनको पेरेंट्स को हार्ट डिजीज है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है या कम कम होता है, उन लोगों के लिए बड़ी जरूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल वालों के लिए, डिप्रेस पर्सन के लिए बड़ी जरूरी है। अल्जाइमर पेन वालों के लिए बड़ी जरूरी है। और जिनको अटेंशन डिसऑर्डर है, देखिए ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिख दी। अटेंशन डिसऑर्डर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कई बार कहते हैं सिधरे बच्चे पैदा हो गए, तो उनके लिए ये नहीं होगा कि ओमेगा 3 खाने से उनका दिमाग वापस आ जाएगा। ये मैं क्लेम नहीं करता, लेकिन वो उनमें हाइपर एक्टिविटी जो होती है, कई बार ज्यादा नाजायज गुस्सा चढ़ जाता है, उस गुस्से को कंट्रोल करने के लिए बहुत अहम रोल है। और इन्होंने वार्निंग दी हुई है अपना भी, आप 1 हफ्ते का गैप कीजिए, 1 महीने का। ये वार्निंग किस लिए है? ओमेगा 3 क्योंकि जिंक्स, इसमें जिंक्सिंग डाली हुई है। जिंक्सिंग खून को पतला करती है और जिंक्सिंग बहुत सारे और भी उसमें गुण होते हैं, अडॉप्टेशन बिहेवियर होते हैं, लेकिन उसके एक अवगुण होता है। उसको लगातार खाने से बॉडी में थोड़ा बहुत, जैसे हम कह सकते हैं कि लगातार हम खाते रहें तो उसकी आदत पड़ जाती है। तभी हमारी कॉर्पोरेशन ने 1 महीने के बाद गैप डाला है। मोस्टली कंपनी 3 महीने के बाद 1 हफ्ते का गैप डालने के लिए कहती है। देखिए हमारी कॉर्पोरेशन कितनी ग्रेट है कि यहाँ पे भी उन्होंने एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया है कि आप एक ही बार 1 कैप्सूल खा लीजिए और 1 महीने के बाद आप हफ्ते का गैप खाइए। आपको पता लग जाएगा। वैसे तो कई पर्सन ऐसे हैं जो ओमेगा को रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन महीने के बाद 1 हफ्ते का गैप, क्योंकि बहुत अच्छी पावर होती है। 35 चीज़ें आप खा रहे हो, आपने कभी, वो कहते हैं ना ड्राई फ्रूट हजम करना बड़ा मुश्किल होता है, आपने इतनी बढ़िया-बढ़िया चीज़ें इंग्रीडिएंट वाली आप एकदम खा रहे हो, 1 महीना खा के 1 हफ्ता रिलैक्स करके देखिए आप, बॉडी उसको पचाती है 1 हफ्ते में। देवांश जी, मेरे हिसाब से ये स्लाइड पूरी हो गई है। अब क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जी और सर, जो भी जरूर। Thank you so much, Dr. Gandhi Gulati, for such a brief and knowledgeable things on Omega. Thank you so much, sir. हाँ जी, हाँ जी। मैं क्वेश्चन आंसर लेने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप सभी एक एक क्वेश्चन ही पूछें, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। तो प्लीज एक एक क्वेश्चन ही पूछे और अपना सॉल्यूशन लें। सबसे पहला हैंड रेज है मनोज कुमार केसरी जी का। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर, एक लेडीज हैं जिनको सोरासिस की शिकायत है, जगह जगह घोड़ों पे काला चकत्ता जैसा पड़ गया है। सुन रहे हैं सर हमारी बात? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हेलो हूँ। सोरासिस की सर, शिकायत है, उसपे उसके लिए आप और बता सोरासिस दीजिए। की सर शिकायत हमको। हाँ जी, तो आप उससे उसके तो लिए हमारा चकोता जैसा पड़ गया है जगह जगह। हम्म, हाँ, तो उसके लिए सर कौन सा सप्लीमेंट दें उनको? देखिए सोरासिस होता है लीवर की कमजोरी की वजह से।
तो लीवर के लिए हमारा चिटोसन अभी अवेलेबल है, आप उसको दे सकते हो। साथ में आपको एम्प्टी स्टोमक ओपीसी देनी है, ब्लड प्योरीफाई, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, ठीक है जी। 2 सप्लीमेंट दीजिए आप, मिरेकल रिजल्ट मिल जाएंगे। और कंसिस्टेंट लेवल पे उनको बोलिए कि कम से कम 3 महीने इसका सेवन करें। जी सर। मगर वो सर एकदम काला काला सा पड़ गया है चमड़ा पूरा उनका। नहीं, ठीक हो स्किन जाएगा। के जो लीवर चमड़े की, हैं सर एकदम काला। हाँ जी हाँ जी, वो तो सोरायसिस में पड़ता ही है। बाकी अगर वो अफोर्ड करते हैं, तो उनको मल्टीटाउन ओमेगा भी साथ में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चिटोसन ओपीसी मस्ट है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मनोज कुमार केसरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बनी हुई है भजन कौर जी। भजन कौर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। जी ऐसे सर, एक क्वेश्चन पूछना था। मतलब 70 साल की उम्र है, उसके पीठ के पीछे ना मस्से नहीं होते जो, उस टाइप के 2 है, मतलब ये मतलब गांठें जी, ये जैसे मोके होते हैं ना, लुढ़का हुआ है, एक ऐसे गोल गोल टाइप से है पीठ के पीछे। हाँ जी, हाँ जी। एक साइड को। तो उसके लिए हमारा ब्लड प्योरीफाई ओपीसी आता है, वो जी बेस्ट सप्लीमेंट है। वो ओपीसी के साथ ना आप उसको एंटीऑक्सीडेंट जरूर दीजिए एक। अच्छा ओपीसी के साथ मैं टी पोली का कॉम्बिनेशन देता हूँ। जी जी सर। हाँ जी, ओपीसी तो मेरे को पता था, मैं कहा चल सर से पूछती हूँ और क्या हाँ जी, सप्लीमेंट देना। देखिए अब जी ओपीसी के बारे में इतना सिंपल एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऑलमोस्ट सभी को पता है कि हाँ अगर जी सर। कोई भी स्किन डिसीज आए तो ओपीसी देनी है। जी लेकिन सर, साथ में ओपीसी का रिजल्ट। एक हाँ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दीजिए। आप कभी भी आपको समस्या आए, आप हाँ टी जी, हाँ जी, पोली भी ऐड कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट तौर पे। आप हाँ जी, पहले हमारा सेल्यूजेशन आता था, वो भी बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट था, ठीक हाँ है। जी, कोडिसी भी बड़ा अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। हाँ जी एक सर। सप्लीमेंट आप साथ में ऐड जरूर करें। हाँ जी, कैसे खाने हैं जी? ओपीसी तो हाँ, सवेरे है, खाली पेट आप टी पोली 3 आपका कैप्सूल। ब्रेकफास्ट है, कॉर्पोरेशन ने जी लिख के दिया हुआ ऊपर, हाँ जी, डब्बी के ऊपर मेंशन है। हाँ जी सर, जी सर, ठीक, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है पिंकी पटेल जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ, मेरे मेरे बड़े भाई है जिनका वजन बहुत बढ़ गया है और पेट का भाग बहुत ज्यादा हो गया है। 39 ईयर्स के है वो। तो हेलो। आपके पास हाँ बीसीएम तो है? नहीं, बीसीएम नहीं है, पर हाँ जी। अभी लेने वाले हैं। और उसके घुटनों में, चलने से घुटनों में दर्द होता है और पेट का भाग बहुत ज्यादा है वजन के हिसाब से। वजन के लिए हम देते हैं एफओएस और चिटोसन का कॉम्बिनेशन, क्या? दोनों अवेलेबल है। एफओएस, एफओएस एफोरन पाउडर, और चिट। एफओएस, हाँ, एफओएस पाउडर एफ हाँ, 2 सैशे एम्प्टी स्टोमक सुबह, खाली पेट। 2 से सुबह खाली पेट। हाँ जी, खाली पेट। और चिटोसन दोपहर और रात के खाने से आधा घंटे पहले 2 कैप्सूल। चिटोसन हाँ जी, चिटोसन खाली पेट, दो चम्मच, दो आधा घंटे कैप्सूल। पहले। हाँ जी, आधा हाँ घंटा पहले, हाँ। ठीक है। और अगर ओ, आपको लगता है घुटनों में भी दर्द है, तो आप उनको हाँ, साथ में ओमेगा ऐड कर दीजिए। क्या ऐड करना है? ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। क्योंकि ठीक है, ब्लड थैंक सर्कुलेशन यू। की भी प्रॉब्लम है ना, उसमें सेटिंग होगी। हाँ, वो बीसीएम मशीन, ओनली बीसीएम मशीन यूज करना हो तो? देखिए ऐसे होता है, आप ये पूछ रहे हो कि सैर करनी है और खाना नहीं मैंने नहीं, वेट को कम नहीं करने के नहीं, लिए पूछ रहे हो आप? हाँ जी, हाँ, ऐसी बात नहीं है। बीसीएम मशीन यूज करना है तो 2 टाइम के 1 टाइम? 2 टाइम। 2 टाइम। हाँ और जी, ये सप्लीमेंट? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं उषा जी। उषा जी बनी हुई हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं उषा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
सर एक पेशेंट है, वो उनके L4 L5 में प्रॉब्लम है, उनकी पूरी नस दब चुकी है, तो उनका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, तो उसके लिए उनको कुछ सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है? अभी वो आईसीयू में एडमिट है। अगर वो फेथ करते हैं, वैसे तो हम आईसीयू वाले पेशेंट को हमारा जो सप्लीमेंट है ना, बेसिकली सब हेल्थी कैटेगरी के लिए हम रिकमेंड करते हैं। जो लोग बीमार होने से बचना चाहते हैं, ये उनके लिए होते हैं। लेकिन अगर आपके वो रिलेटिव हैं या आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप उनको एक तो पीठ की मसाज करने के लिए बोलिए, क्योंकि वो कष्ट में हैं, पीठ की मसाज से थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और आप उनको मल्टी टाउन और ओमेगा दीजिए। अगर डॉक्टर ने प्रेशर से माना, मल्टी टाउन और ओमेगा। अगर उनका वजन कैसे है, उनका ज्यादा है कि कम है? सर वजन ठीक ही है, मतलब 40 के लगभग होगा, 45 kg 50 ऐसे। तो फिर उनको आपको साथ में जिंक भी ऐड करना पड़ेगा। उनका ब्लड प्रेशर भी लो रहता होगा और शुगर हाँ, लेवल और भी कुछ रहता होगा। हाँ लेडी है हाँ, तो लेडीज बीपी भी लो रहता होगा। आपको बीपी, फिर वो जिंक, आप उनको जिंक ऐड करना ही पड़ेगा। और जिंक की डोज भी आपको डबल करके देनी पड़ेगी, 2 सुबह और 2 शाम को। जिंक। 4 जिंक की गोलियां, 1 मल्टीटाउन और 1 ओमेगा। ठीक है जी। और पीठ की मसाज बोलिए उनको, पीठ की मसाज बोलिए, वो सेट हो जाए। सर जिंक, मल्टीविटामिन और ओमेगा। ओमेगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अभी पीछे जो पहले बोल के गए हैं, तो उन्होंने जैसे कापी पेन लेके नोट कर रहे थे, बड़ा मैं इम्प्रेस हुआ। बड़ी अच्छी बात है कि ये सारे नोट्स बनाने चाहिए, आगे से आसानी हो जाती है। यस सर, थैंक यू सर। सर तो उन्हें इसमें रिलीफ मिलेगा, उनको मशीन भी देना है कुछ, एक्वालाइफ की थेरेपी वगैरह भी चलेगी? देखिए, ऐसे है कि आप बता रहे हो कि आईसीयू में है। यस सर। अब आईसीयू में मशीन उठा के लेके कैसे आप, मतलब मुझे नहीं समझ आता। आप पहले उनको आईसीयू से बाहर निकलने दीजिए, उनके अपने कुछ सप्लीमेंट दे दीजिए, उनको बोलिए रिलीफ मिल जाएगा। जैसे रिलीफ मिल जाएगा, ट्रस्ट आ जाएगा, तो आप उनको जो मर्जी दे सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, इसमें ले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं मंजू जैन जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा नंबर आता है, जब तक मैं क्वेश्चन ही भूल जाती हूँ। कोई बात नहीं, आपको भी ओमेगा की बड़ी सख्त जरूरत है। अच्छा आप ये एडवाइस मैंने आपको कर दी। अच्छा अच्छा। सर परसों भी ऐसे हुआ, नंबर आया, जब तक वो अनम्यूट ही नहीं हुआ और भूल गई क्वेश्चन। देखिए, ओमेगा सर कैसे, कितनी लेनी है? 1 कैप्सूल बस, 1 महीना। कब? रात को? रात को खाने के साथ, गर्म पानी के साथ। खाने के साथ गर्म पानी के साथ? हाँ जी, हाँ जी। और फिर दूध वूध नहीं पीना है सर? हाँ जी, दूध का इसके साथ परहेज है, मैं बताना भूल गया था आपको। तकरीबन किसी भी खाने के साथ दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि नमक और दूध का वैर होता है। पर 1 घंटा आप इसके साथ दूध का परहेज रखेंगे, और दूध की बनी वस्तु का भी परहेज रखेंगे। ठीक है जी। नहीं सर, जैसे मैं रात को लेती हूँ दूध, हल्दी दूध आप लेती 1 हूँ। घंटे बाद, 1 घंटे बाद ले सकते हो ना। अच्छा, आप पहले ओमेगा लूं फिर? हाँ जी, हाँ जी, घंटे बाद दूध पी सकते हैं। अच्छा, पहले ओमेगा लूं, घंटे भर बाद में ले सकती हूँ सोती हूँ जब? हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हो। थैंक यू सर। चलो आपसे बात हो गई, यही बहुत है सर। मेरी क्वेश्चन तो मेन तो भूल गई थी मैं। अच्छा, मेरी खुशनुदी आपसे बात हुई, बड़ी मैंने देखा बड़ी देर बाद आप मेरे सेशन में बोले हो। हाँ जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है सुरेश कुमारी जी। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं सर एक तो देखो मेरी ये प्रॉब्लम है सर, मेरे मतलब याद नहीं रहता सर कुछ। हाँ जी, ठीक है जी। और सर मतलब अच्छी से सर पेट साफ नहीं होता। मैं एफर्ट्स भी ले रही हूँ, उसके बावजूद भी सर मेरी गैस ज्यादा बनती है सर, ठीक पेन है। होने लग जाता है। ठीक, आप चिटोसन भी ले रहे हो? आपका नहीं वजन सर। कितना है, कम है कि ज्यादा है? सर पहले ज्यादा था पर अब तो सही है, मतलब अब वजन सही, 5-7 किलो वजन कम हो चुका है सर। कितना वजन है, कितना? सर 65 है।
ठीक है, तो अभी आप ऐसे कीजिए, एक चीटोसन और एफर्स तो लीजिए पेट को सही करने के लिए, ठीक है। और एक आप जैसे बोले आप भूल जाते हो तो ओमेगा लीजिए, तो आप सर भूलना मैं ओमेगा 3 डब्बियां खा चुकी सर ओमेगा की। आपने और हफ्ते का गैप डाला था? हाँ सर गैप डाला था। अच्छा, आपने पेट आपका हफ्ते का फ्रेश नहीं हो डाला रहा सर, कम से कम 15 दिन का गैप डाला था सर। था? अब आपका पेट पहले फ्रेश हो रहा था? हाँ सर, जब पहले चितोसन और एफएस वगैरह साथ लेती थी ना तब हो रहा था। अब एफएस का गैप मैं सोची कि 2-4 दिन गैप डाल के देखूं, तो फिर पहले वाली ही प्रॉब्लम है सर, वैसे ही है। ऐसे है कि 3 महीने 4 महीने लगातार ले रही। आप पहले तो ऐसे कीजिए, एक तो अंगूठों की मसाज किया करिए, और एक आप सर हाथ हेड के या पैर के? हाँ, दोनों के, दोनों अंगूठों की। अच्छा और एक आप हेड अपरेटस परचेज कर लीजिए, क्योंकि आप 6 स्टार हो और महेंद्रगढ़ से हो, जहाँ पे मुझे हाँ जी पता सर। लगता है कि अच्छी फ्रेंचाइजी है, तो कोई सामान हाँ नहीं जी छोड़ते, बड़े जबरदस्त लीडर है वहाँ पे। तो आप भी यस सर। जबरदस्त लीडर के साथ रहते हो तो जबरदस्त होगी। तो हेड अपरेटस हाँ सर। परचेज कर लीजिए, ब्रेन की नसों को खोलने के लिए वो बहुत बेहतरीन ऊर्जा है, बहुत बेहतरीन सर असर है उसका। ठीक है सर। सर बीपी लो रहता है। हाँ, तो जिंक भी खाइए। जिंक भी सर मैंने लगातार, जब से सर मैंने देखो 6 स्टार बन चुकी, 5 स्टार के बीच में और 6 स्टार के बीच में तब तक बनी हूँ ना सर, तब से लगातार चीतो इसके क्या नाम है, जिंक के सर 2-2 कैप्सूल ले रही हूँ। हाँ, तो अब 4-4 लीजिए जी, क्योंकि 4 डोज कम 4 ले रहे हो आप। हाँ बिल्कुल, देखिए डोज कम ले रहे हो। पहले जिंक की टेबलेट के ऊपर जो पुरानी स्लाइड्स हैं उस पर 12 कैप्सूल की डोज होती थी, हाँ 4 जी सर। सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम, जहां तक मेरी नॉलेज है, मैंने स्टडी किया था। स्पिरुलिना की भी 12 कैप्सूल की डोज होती थी। कम से हाँ कम जी अगर आपको लग रहा है कि 2 जिंक लेने के बाद बीपी आपका कम फिर भी रह रहा है, तो आप बिना किसी से एडवाइस लीजिए 4 कैप्सूल लीजिए आप, और इसको कंसिस्टेंट लेवल पे लीजिए। जिंक की कमी के कारण भी पेट खराब रहना शुरू हो जाता ठीक है सर। है। ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं विनय जी। विनय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। विनय जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट को हाथ पसीजा रहता है, दिन भर रात दिन हाथ पसीजा रहता है, उसके लिए क्या सर दिया जाए प्रोडक्ट? उसके लीवर में कमजोरी है, और वजन उनका ज्यादा है कि कम है? नॉर्मल रहता है सर। नॉर्मल रहता है। उसको चीटोसन और एफोस दीजिए आप, साथ में उसको आप मल्टीटाउन और ओमेगा ऐड कीजिए। चिटोसन और एफओएस। पहले एफोस और चीटोसन दीजिए, 1 महीना ये देने के बाद अगले महीने आप उनको मल्टीटाउन और ओमेगा ऐड कर दीजिए। अच्छा, इक्वल लाइफ से उसको कुछ कर सकता है कि नहीं सर? बीसीएम वगैरह दे सकते हैं कि नहीं? एक्यूलाइफ का अच्छा रिजल्ट आ सकता है इसमें। जी सर। एक्यूलाइफ का अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एक्यूलेशन की थेरेपी से, एक्यूलाइफ की थेरेपी से जल्दी पेशेंट ठीक हो सकता है। ये बीसीएम नहीं दे सकते हैं सर? दे सकते हैं, कोई शक नहीं। हर चीज देखिए, साइंस के प्रोडक्ट सारे ही बहुत बढ़िया हैं। आपने पूछा किस प्रोडक्ट से जल्दी लीव मिलेगा, तो एक्वलाइफ है। सप्लीमेंट से भी ठीक हो जाएंगे। बीसीएम तो हर एक बंदे के लिए है ना, और आप ये नहीं कह सकते कि हेल्थी बॉडी या बीमार बंदे सभी के लिए बीसीएम जरूरी। ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए। थैंक यू सर। ओके, इट्स माय प्लेजर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है विवेक शर्मा जी। सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट है हमारे, उन पेशेंट का मैंने पेशेंट 9 ईयर्स ओल्ड है, 9 साल का बच्चा है उसको सर, बहुत मोटापा है सर उसका, और वेट बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए क्या रिकमेंड करें सर? एफोस और जिंक और प्रोकिड। प्रोकिड सर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। एफोस और जिंक। एफओएस और जिंक। हाँ जी जी, और सर बीसीएम करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। 57 सर वेस्ट बैंड हो तो उससे ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तो कॉर्पोरेशन ने फ्री दिया था, होना चाहिए, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और 57 केजी वेट है सर उसका अभी, 9 कोई ईयर बात ओल्ड। ठीक हो जाए, कोई घबराने की बात नहीं है। यंग बच्चा है, जैसे आप उनको एफोर्स देना शुरू करोगे मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा,
और अभी अवेलेबल नहीं है, वो बात अलग है। जिंक दीजिए आप, F4 जिंक दीजिए, दोनों से काफी प्रोग्रेस जैसे ही आप दोगे एनर्जी लेवल एनहांस होगा। वो डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है, जब तक बच्चा खेल रहा है कोई टेंशन नहीं हाँ लेनी, कोई टेंशन जी, नहीं इससे लेनी। क्या है कि उनके पेरेंट्स का कहना ये है कि मुझे रिजल्ट अच्छा मिल जाए इधर से, और अपना महीने भर में ऐसा देखने को मिल जाए तो। देखो ऐसे है, उनको बोलना भी वेट करनी पड़ेगी। अगर आपके जी पास सभी सप्लीमेंट इकट्ठे होते प्रोकोड होता तो मैं कह देता, उनको बोला जी बच्चों से कोई भी अच्छी नहीं होती। एफोर्स जी उनको एक सेशे दीजिए, कोई 2 सेशे नहीं दे सकते बच्चों को। एक सेशे जी एफोर्स का दीजिए, एक गोली जिंक की दीजिए, और बोलो जी। लेना, बोलिए इसको जब ये 3 डब्बियां खत्म कर लेगा तो 100% रिजल्ट आएगा। और अच्छा महीने अच्छा अच्छा। पर मत कमिट करना, 2 महीने में आप कहना भी बच्चे में काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगी। जी 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 ठीक है, जी सर। और ये अपना 12 साल का बच्चे को भी ऐसे ही सेम, यानी सेम 2 बच्चे हैं 7 सर? साल के बच्चे को आप ऐड कर सकते हो, चिटोसान ऐड कर सकते हो, मल्टीडाउन ऐड कर सकते हो। 12 साल के बच्चे के लिए तो बहुत सारे सप्लीमेंट हैं, आप उनको जी प्रो की जगह रहने दीजिए। मतलब एक जी एफोस दीजिए, चिटोसान दीजिए, मल्टीडाउन दीजिए, ओमेगा दीजिए। 12 साल के जी। बच्चे के लिए तो 4 दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात और BCM सर दे सकते हैं उनको कंटिन्यू? नहीं। दोनों को दे सकते हैं, कोई दिक्कत और सर एक और सर क्वेश्चन था मेरा। नहीं। एक प्लीज पेशेंट, प्लीज, देखिए 15 विवेक जी सिर्फ सर एक सर सर क्वेश्चन। सर बड़े बड़े सर, बड़े दिनों बाद सर आपसे मैंने मेरी बड़ी, बात। राइट सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट सभी के साथ ऐसी ही कंडीशन है। आई एम सो कोई सॉरी सर। कोई सी नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक मच सर, थैंक यू सो मच समझने के लिए, थैंक यू सो मच। यू जी। करम सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक प्रॉब्लम है, 80 इयर्स की एज के बाद में हड्डी टूटने के लिए कुछ जल्दी से कर सकते हैं कुछ? पेल्विक बोन अच्छा, हड्डी टूट चुकी है या टूटने से टूट गई पहले सर, अभी टूट गई, 4-5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा अच्छा, तो एक तो आप जिंक स्टार्ट कीजिए उनको जी, जी जिंक दीजिए। और आपके पास सप्लीमेंट में क्या क्या पड़ा हुआ है? मल्टीटाउन तो होगा ही, मल्टीटाउन देना जरूरी है। जी ठीक है, 2 चीजें तो ये होगी। जी सर। और लेडीज है कि जेंट्स हैं? पापा है सर मेरे। अच्छा जेंट्स हैं, तो जेंट्स के लिए आप ये कर लीजिए मल्टीटाउन जिंक, ओमेगा साथ में ऐड कर दीजिए आप, ए ठीक है स्पेक्ट्रम सर। में बड़ी अच्छी रोल प्ले करेगी। जी ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। इसमें प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बनी है जमुना ठाकुर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है मैम। हेलो सर, नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार जी। सर एक 9-10 साल का बच्चा है सर, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ नहीं करता है, नॉर्मल बिल्कुल छोटे बच्चे वैसे ही है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ओमेगा स्टार्ट करो ਤੁਸੀਂ, ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਲਟੀਟਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ओमेगा स्टार्ट करो जी। अगर सर ਤੇ ਇੱਕ 15-16 ਹੈਡਪ੍ਰੇਡਸ, साल। ਜੇ हाँ जी। ਹੈਡਪ੍ਰੇਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੈਡਪ੍ਰੇਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਪ੍ਰੇਡਸ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ओके सर, अगर सर बड़े ज्यादा उम्र का बच्चा है तब भी सप्लीमेंट दें सर? उम्र ज्यादा हो ਤਾਂ ਵੀ यही सप्लीमेंट है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है विशाल भारद्वाज जी, सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन है कि प्रोस्टेट पेशेंट है कोई, तो उसको BCM करवा सकते हैं नहीं करा सर? नहीं, प्रोस्टेट पेशेंट को आप पहले सप्लीमेंट दे दीजिए, उससे प्रोस्टेट ठीक हो जाएगा। आप उनको जिंक दे सकते हैं और टी पोली दे सकते हैं, ओमेगा और मल्टीटाउन दे सकते हैं, तो उससे रिपेयर हो जाएगा, फिर बाम में करवा सकते हैं। या बिठा के, अगर आपको बहुत ज्यादा कंपल्सी है, वो मोटापा ज्यादा है, तो बिठा के टांगों को ऊपर रख के आप, ताकि वहां तक ना पहुंचे, 1-1 मिनट आप यूज करवा सकते हो। मेरे हिसाब से तो एडवाइजेबल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ हैं अनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अनीता जी।
अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी, मैं बिल्कुल ये आ कह रही रही है थी जी। सर, एक पेशेंट है सर, उसका अंगूठा बिल्कुल फटने को हो रहा है, लाल हो रहा है और उसमें बहुत ज्यादा दर्द है और खून डॉक्टरों ने बताया कि बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है उसका। और वो ड्रिंक करता है सर, ड्रिंक डॉक्टर मना कर रहे हैं, वो ड्रिंक करने से नहीं मानता सर। आप उसको एफोस और चीटोसन और साथ में मल्टीटाउन और ओमेगा ऐड कर दीजिए। ओमेगा सर, मल्टीविटामिन हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बीसीएम की थेरेपी सर। अगर ड्रिंक किया तो बीसीएम मेरे हिसाब से निषेध है जी। निषेध है पता, सर। अगर सुबह कर लेते हैं तो एक्यूप्रेशर के साथ ड्रिंक नहीं चलती और बीसीएम एक्यूप्रेशर का काम भी करती है। ठीक है सर। ठीक है। चिटोसन, एफोस, मल्टी और ओमेगा सर। हाँ, पहले 10-12 दिन आप ये खिला लीजिए, उसके बाद बीसीएम भी कर लेंगे तो कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, 10 दिन आप और सप्लीमेंट। सर एक बच्चा तो तुतलाता है सर, 8-9 साल का। आप तुतलाते बच्चे को आप कर सकते हो भी उसके अनीता जी सिर्फ एक हेड ही ब्रेड क्वेश्चन है आज के लिए। क्वेश्चन एक ही है, पर बच्चे की बात आ गई ना दिवांशी, तो हेड ब्रेड्स मैं इनको रिकमेंड कर देता हूँ, मेगा और हेड ब्रेड्स। थैंक यू जी। नेक्स्ट कर रही अब जी नेक्स्ट हमारे साथ है अर्चना जी। अर्चना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अर्चना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं मैम। अर्चना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी। सर मेरी बहन है, उसको 20 साल से एक घुटने में दर्द है और डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसको रूमेटाइड अर्थराइटिस है। तो उसको एक ही घुटना दर्द करता है, लेकिन क्योंकि उसको 12 साल पहले वो एक पैर ट्विस्ट हो गया था, तो दूसरा घुटना दर्द कर रहा है उसका, तो उसको क्या दे दें? उसको आप ऐसे कीजिए, एक तो मल्टीटाउन और ओमेगा। उनका वजन कम है कि ज्यादा है? बहुत कम है, उसका वजन भी अगर नहीं कम बढ़ता है, है। हाँ अगर कम है तो आप जिंक भी साथ में ऐड कीजिए उनको, क्योंकि उनका जिंक? अगर वजन कम है तो बीपी भी डाउन रहता होगा, ब्लड प्रेशर डाउन की वजह से घुटने ज्यादा दर्द कर जाते हैं। एक मल्टीटाउन, एक जिंक और एक ओमेगा। और अगर पेट की भी शिकायत हुई तो आप उसको साथ में एफओएस भी स्टार्ट करिए। एफओएस? हाँ जी। और मल्टी पीठ की मसाज के लिए भी बोलिए, घुटने ठीक हो जाएंगे। ओके। और बीसीएम वगैरह नहीं ना? नहीं करवा सकते हैं बीसीएम, क्योंकि अगर वजन कम है तो ब्लड प्रेशर लो रहने वाले सिम्टम होते हैं, तो उसमें बीसीएम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अगर है तो वरदान है जी, बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी फर्क डालेंगे। पीठ की मसाज, एफओएस, ओमेगा, जिंक और मल्टीटोन। हाँ जी, अगर पेट खराब नहीं है तो आप चाहे एफओएस बंद कर सकते हो, अगर पेट थोड़ा सा भी खराब है तो एफओएस स्टार्ट करना। हाँ, पेट ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है उसको, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होता है उसका, साफ भी नहीं होता है। अगर साफ नहीं होता तो फिर आप एफओएस स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है हसीना जी। हसीना जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने एक पेशेंट को ये जिम्नीमा स्टार्ट किया था, मगर उसने आज मुझे फोन किया, मुझे शुगर की लेवल बराबर रहती थी मगर मुझे शुगर ज्यादा आ रहा है 300। इसको क्या करें? उनका HbA1c कराइए पहले, 3 महीने वाली शुगर। उनको बोलिए 3 महीने कंसिस्टेंट पे लीजिए, और आपने अकेली जिनमा स्टार्ट की है, जिनमा की पावर बढ़ाने के लिए एक आध सप्लीमेंट आप साथ में ऐड कीजिए, उसकी बॉडी को पहचानिए। आपको जो सिलेक्शन में लगता है, आप अगर उनको लगता है आपको भी ओपीसी देना चाहे तो ओपीसी दे सकते हैं, मल्टीडाउन देना चाहे तो मल्टीडाउन, आप पहचानिए उनको क्या देना चाहिए आपके साथ से। एक सप्लीमेंट साथ में ऐड कर दीजिए,
अगर जिनवा अकेले से फर्क नहीं पड़ रहा होता तो 1 या 2 चीजें साथ में ऐड करनी पड़ती है। हाँ, जहां तक बढ़ने की बात है, उनकी बॉडी में कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, जिनवा का ये खासियत है। थोड़ा बहुत शुगर बढ़ जाए, कम हो जाए, वो कई बार पता ही नहीं होता शुगर कितनी रह रही है। HbA1c में 3 महीने की शुगर आ जाएगी, तब उनको एक्सप्लेन हो जाएगा कि शुगर नहीं बढ़ रही। ओके सर, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू हसीना जी। नेक्स्ट हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर प्रदीप फ्रॉम दिल्ली। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। अब एक बच्चा है और 12 साल के है, कोई भी चीज पढ़ता है तो वो भूल जाता है, तो उसके लिए क्या मतलब दें? आज हमने इसी बात के ऊपर सेशन लिया था। आप ओमेगा और एज उनकी 12 साल की बताइए, ओमेगा आप ऐड कर सकते हो उनको, साथ में मल्टीटाउन दे सकते हो। अगर वजन उनका कम है तो आप जिंक भी साथ में ऐड कर सकते हो जी, उससे ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है। जिंक, ओमेगा और मल्टीटाउन। अच्छा, मल्टीविटामिन, ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है आशीष सक्सेना जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हेलो सर, मेरी आवाज बिल्कुल आ रही है सर। सर एक हमारे जी सर, एक हमारे भाई साहब जी हैं सर, उनको मतलब जो है हिप में थोड़ा सा नीचे उनकी एक नस खिंची हुई है सर, तो उन्होंने अभी BCM 1 महीना किया है, तो सर उनको जो है अभी कोई फायदा नहीं हुआ सर उसमें। पापा खा तो रहे नहीं, और सर उनको डायबिटीज जो है वो करीबन 200 रहती है सर। उनकी दाईं टांग में प्रॉब्लम है कि बाई में? सर उनको मतलब जो है सेंटर पे है, बिल्कुल एकदम सेंटर में है। सciatica नस अगर दब जाए तो भाई साहब पेन अनटॉलरेबल हो जाता है, अनकंट्रोल्ड। तो BCM ने बचाया हुआ है, उनको बोलो BCM बिल्कुल नहीं छोड़नी, ठीक है। पीठ की मसाज करने के लिए एडवाइस कीजिए। सप्लीमेंट में आप उनको क्या क्या दे रहे हो? सर सप्लीमेंट में तो अभी कुछ नहीं लिया उन्होंने, वो कह रहे हैं कि हमें मशीन के द्वारा सही। देखो ऐसे होता है, वो कह रहे हैं मशीन के द्वारा आप सही करिए जी। और ये कमी है खुराक की। खुराक और एक्सरसाइज का अहम रोल है। ना तो हम खुराक पे ये नहीं कह सकते कि बंदा भूखा रहेगा और सैर करता रहेगा और फिर वो बॉडी में वीकनेस हो रही, तो ये भूख है जी। सप्लीमेंट तो नीड है जी, तो साथ में लेना ही पड़ेगा। आप उनको ओमेगा और मल्टीटाउन ऐड कीजिए, मल्टीटाउन और ओमेगा। हाँ, जल्दी रिजल्ट चाहिए ना, दोनों चीजें ऐड कीजिए, मल्टीटाउन और ओमेगा। सर वो ये कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारा ये आप सही करो, उसके बाद जो है डायबिटीज। तो हमने सर उनको ये बताया, हमने कहा हो सकता है कि डायबिटीज के उससे आपको ये प्रॉब्लम हो रही हो। सर ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, वो भी डायबिटिक भी चेक कराइए आप। डायबिटिक है तो HbA1c चेक करा के जिनमा भी देनी पड़ेगी। जी। डायबिटिक के लिए हमारी फर्स्ट चॉइस जो है जिनमा है, बाकी सारे प्रोडक्ट बाद में आते हैं। जी। उनको बता दीजिए, उनको बोलिए भाई अभी ये तो नहीं हो सकता है, अभी आप बोलो भी हम दौड़ेंगे हम तो वो खाना नहीं खाएंगे। क्या दौड़ाक भी तो खाना खाते हैं? खुराक लिए दौड़े जाओगे अकेले, ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे? जी बिल्कुल सर। तो सर ओमेगा और मल्टीविटामिन उनको हम दे सकते हैं, और साथ में जिनमा भी आप ऐड करना। जिनमा जैसे शुगर बताई थी ना आपने, और 3 महीने की HbA1c 3 महीने वाली करा के फिर शुरू करना। 3 महीने क्या कराना? HbA1c बोलते हैं 3 महीने जो हमारी बॉडी में शुगर का स्तर होता है उसकी जांच हो जाती है। जी एवरेज जी। ठीक है जी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है उषा जी। उषा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे मतलब जब भी मैं कुछ भी खाती हूँ तो गले में जब ईसोफेगस है उसमें बहुत मतलब जलन सा रहता है और मतलब अजीब सा लगता है, और फिर
खाना खाने की इच्छा नहीं होती, मतलब थोड़ा एक बार खा लिया फिर जैसे पूरे दिन भूख भी नहीं लगती है। आपने मेरा एफर्ट्स का सेशन अटेंड किया हुआ है जी? नो सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आप इसके लिए एफर्ट्स लीजिए, ओके सर। ठीक है, और साथ में चिटोसन लीजिए। चिटोसन एंड एफओएस। हाँ जी, हाँ जी। आपका बीपी डाउन रहता है या ठीक रहता है? सर बीपी लो रहता है, तो हेड केयर अपरेटस से यूज करती हूँ अभी। आपको जिंक भी साथ में लेनी पड़ेगी। अगर आपका वजन कितना है आपका? वजन 54 केजी है, एज 40 इयर्स है। एज नहीं, हाइट कितनी है? हाइट 5। 5। जिंक भी आप साथ में ले लीजिए, क्योंकि आपको पता ही है, मैंने जिंक पे भी सेशन लिया हुआ है, आप वो भी अटेंड कर सकते हो। अब ओपनली मैं यहाँ पे ये नहीं बता पाऊंगा कि आपको क्या क्या चैलेंज है, ठीक है। तो आप प्लीज मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड चैलेंज भी आपको साथ में होगा, तो Yes. जिंक लेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। यस, हाँ, पीरियड्स का मतलब ये है कि सिर्फ 1 डे ही रहता है और ज्यादा नहीं होती है, ब्लीडिंग ही नहीं होती है। मैं आपको कह रहा था अभी, आपको जैसे हमने बताया कि आपको प्रॉब्लम है, तो एक प्रॉब्लम से ना दूसरी कड़ी जरूरी होती है। जैसे बॉडी ताश के पत्तों के ढेर की तरह होती हैं, एक के ऊपर एक पत्ता लगाया जाए, नीचे से एक पत्ता आप खींच लोगे, बॉडी गिर जाती है। वैसे एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी जन्म लग जाती है। तो कई बार पूछते हैं डॉक्टर साहब आप कैसे बताते हो भी ये प्रॉब्लम है, तो साथ में दूसरी प्रॉब्लम भी अटैच होगी, तो वो एक्सपीरियंस काउंट करता है। जब 20,000 प्लस पेशेंट देख लिए तो अंदाजा हो जाता है कि किस पेशेंट को कौन सी बीमारी है, अभी कौन सी आने वाली है, तो सब अंदाजा लग जाता है। मरीज की तसल्ली के लिए बात सुननी पड़ती है, जरूरी होता है, ना सुने तो वो डॉक्टर ही नहीं मानेंगे। ओके सर। सर एक बार सप्लीमेंट फिर से बता दीजिए मुझे। मैंने आपको बताया था जी, जिंक, आपने अभी पूछा जी, एफएस और चिटोसन। चिटोसन, थैंक यू सर। प्लीज। सर चिटोसन भी खाना खाने के पहले, एफओएस भी खाना खाने के पहले ही खाना है, दोनों को? एफओएस एम्प्टी स्टोमक है, सुबह खाली पेट। चिटोसन खाने से आधा घंटा पहले। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ है राजेश सिंह जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राजेश सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। मुकेश देवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। मुकेश देवी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो, हाँ सर जी, नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी सर, मेरे एक पेशेंट है, वो उनको एक कान से बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा और अभी वो काफी दवाई ले चुकी है। उनको डॉक्टर ने बोला है कि आपका जो अंदर का पर्दा है, जो लास्ट वाला है, उसकी नस ब्लॉक है, तो उसको क्या दे सकते हैं सर? उसको आप कोर्डिसिप और ओमेगा दे सकते हो। सर वो कुछ थेरेपी, क्योंकि एक कान से बिल्कुल नहीं सुनता उनको। थेरेपी उनके लिए हेड केयर एपैरेटस, तो वो कान के नीचे देनी है सर? सारे सिर पे, पूरे सिर पे, क्योंकि जो एक्चुअली क्या होता है, ईएनटी बोलते हैं, ईयर नोज और टीथ कनेक्शन, ठीक है, ईयर आईज नोज और टीथ कनेक्शन, तो इन सब का संबंध होता है आपस में, पूरे सिर की थेरेपी देनी पड़ेगी। ओके, ओमेगा कोडिसेप। हाँ जी, कोडिसिप फेफड़ों के लिए राम। ओके सर, यही पूछना था। थैंक यू सर। ओके, नहीं, 2 सवाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बनी हुई है सुमित्रा जी। सुमित्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे पास है ना, थेरेपी पे एक आंटी जी आती हैं। हाँ जी। और उनका हमेशा गला सूखा रहता है और पेट दर्द होता है। ठीक है जी। हाँ कितनी उम्र है सर। कितनी उम्र है उनकी? हाँ सर, उम्र 60 है कितनी है सर। उनकी? 60। 60 सर। 60 साल। एक तो उनका मुंह सूखा रहता है, दूसरी प्रॉब्लम क्या बताई आपने? दूसरी है सर, उनको भूख भी कम लगती है, नींद भी कम आती है, रात को बिल्कुल नहीं सोती और पेट दर्द रहता है।
एक आप उनको एफोस, चिटोसान और ओमेगा ऐड कर दीजिए। दे रखे है सर। मल्टीविटामिन साथ में दे रहे हो? मल्टीविटामिन नहीं दी है सर, ओमेगा, चिटोसन और एफोस दे रखा है सर। ओमेगा और बल्कि आपकी मल्टीविटामिन बार में ओमेगा बदल के जिंक दिया है सर। नहीं, जिंक नहीं, ओमेगा और मल्टीविटामिन दीजिए आप उनको, क्योंकि ओमेगा होती है जो नींद ना आ रही है ना, डिप्रेशन के पेशेंट हो उनके लिए ओमेगा ज्यादा बढ़िया काम करती है। तो गला क्यों सूखता है सर बार बार? गला कई कारण होते हैं, एसिडिटी भी ऊपर आ जाती है, गला कई कारण होते हैं। ठीक है, आप उनको जैसे ओमेगा देंगे थोड़ा सा उनकी टेंशन से भी गला सूख जाता है, टेंशन भी कम हो जाए। ओके सर, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं करणबीर यादव जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट है जिनको बैक में पेन होता है, फीमेल है, 38 इयर्स ओल्ड। उनको बैक में पेन होता है, तो हमने उनको जिंक और ओमेगा चलाया हुआ है, और अभी वो बताते हैं कि बैक से और वो उनके ना नीचे थाई में, पैरों में पूरा ऐसा झंझनाहट, सुनपन सा हो जाता है। वजन कितना उनका, कम या ज्यादा? वजन 50 के अराउंड है सर। 50 के अराउंड है। जिंक की डोज बढ़ा दीजिए आप जी, और साथ में मल्टीविटामिन ऐड कर दीजिए। मल्टीविटामिन और डोज उनका क्या देना सर? अभी जैसे एक चल रहा है तो कर दीजिए। वजन कम है ना, बीपी डाउन वाला पेशेंट होंगे वो, जिंक की कमी ज्यादा होती है ऐसे केसेस में। ठीक है। और तो पेट साफ रहता है कि नहीं रहता उनका? पेट साफ रहता है सर। बस ठीक है, बस ठीक है, इससे सॉरी सेटिंग। पेट की मसाज के लिए बोल दीजिए आप उनको। पेट की मसाज हम किससे कर सकते हैं सर? अपना कोई बीसीएम भी तेल, किसी भी तेल, गर्म तेल से आप मसाज करवा दीजिए उनको, बोलिए खुद ही वो कर लेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाथ पीछे पहुंच जाते हैं लंबर पोर्शन तक। वो ले लीजिए, नारियल तेल ले लीजिए, दोनों तेल से ना रंग काला नहीं होता। ठीक है सर जी, थैंक यू सो मच। बहुत सारे तेल मार्केट में अवेलेबल है जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, इट्स नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ दिनेश यादव जी बने हुए हैं। दिनेश यादव जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो, आवाज आ रहा है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। सर एक क्वेश्चन है कि एक लेडीज है, उनका एज 49 है और उनको फाइब्राइड्स का प्रॉब्लम है, तो उसमें टेस्ट वगैरह उनका और कुछ कराना है कि कैंसर से, एंटी कैंसर से? उसके लिए यदि टेस्ट कराना हो तो कौन सा टेस्ट कराना होगा? देखिए टेस्ट तो मत करवाइए आप उनके, नहीं करवाए? वो टेस्ट करवाएंगे उतने रुपए बिना, वो टेंशन, तो फाइब्राइड्स आ चुके हैं। आप मतलब उनको टेस्ट और बोलोगे डॉक्टर के पास चले जाएंगे। आप उनको सप्लीमेंट दीजिए, ठीक कर दीजिए उनको, जिंक और स्पिरुलिना दीजिए आप उनको। सबसे पहले तो पीठ की मसाज के लिए बोलिए। अफोर्ड करते हैं, मेंस्ट्रुएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो आप उनको ओमेगा भी साथ में दीजिए। अगर अफोर्ड करते हैं मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हैं आप। वैसे जिंक और स्पिरुलिना दोनों सप्लीमेंट काफी अच्छा रोल प्ले करेंगे। जिंक, स्पिरुलिना और अपैरेटस में बीसीएम वगैरह? फाइब्राइड्स है तो बीसीएम रिकमेंड नहीं करता। बीसीएम नहीं? उनको आप साथ में अगर देना चाहते हैं ओमेगा और मल्टीविटामिन। बेसबैंड है अगर आपके पास तो वो आप हाँ, बेसबैंड भी है, म्यूजिक कुशन भी है। हाँ, दोनों में से जो मर्जी थेरेपी दे दीजिए। म्यूजिक कुशन की थेरेपी ज्यादा काम करेगी। म्यूजिक कुशन ज्यादा काम करेगा? हाँ जी। ठीक है। इसमें आपने सप्लीमेंट बताया जिंक, स्पिरुलिना, ओमेगा और मल्टीविटामिन, ये 4 चीजें। और इसमें उनको बीसीएम नहीं दे, म्यूजिक कुशन, म्यूजिक बेसबैंड दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। म्यूजिक कुशन ज्यादा दोनों में से कोई नहीं, अगर म्यूजिक कुशन अवेलेबल है तो म्यूजिक कुशन। जी है, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं कपिल जैन जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कपिल जैन जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर फाइब्रोसिस में क्या दे सकते हैं? कोई पेशेंट है?
किसमें आप दोबारा बोलिए। फाइमोसिस। एंटीऑक्सीडेंट दे दीजिए, ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आएंगे। एंटीऑक्सीडेंट में आपके पास अवेलेबल है टी पोली और ओपीसी, बेस्ट सप्लीमेंट है। ठीक है, कितना कितना देना के क्वांटिटी? 3 ओपीसी सुबह एम्प्टी स्टमक और 2 टी पोली आफ्टर ब्रेकफास्ट। 3 अपना ओपीसी खाली स्टमक और 2 टी पोली। हाँ जी, आफ्टर लंच ब्रेकफास्ट। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू सर। इसमें प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुनील त्रिपाठी जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सुनील त्रिपाठी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। एक लेडी है, उनके यहाँ दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उनके दांत में कीड़ा लग गया था, पूरा उनका दांत खा लिया है, खोखला हो गया है अंदर से, और उनको 2 दिन से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अभी आप क्या करना चाहते हैं? अभी उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, दांत आगे से खराब ना हो उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं? दांत खराब होते हैं भाई साहब। अभी वो चाहती हैं कि मेरा दर्द बंद हो जाए। किसी अंगूठों की उंगलियों की मसाज करा दीजिए, नाखूनों की तरफ से, सारी हाथों और पैरों की, नाखूनों की तरफ से उंगलियों, जाड़ों में दर्द है, हाथों और पैरों की मसाज करा दीजिए दोनों तरफ की, थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और साथ में उनको अभी अगर थोड़ा तकलीफ है तो एफओएस दीजिए आप 2 सैशे गर्म पानी में घोल के, सुबह उठते फिर एफओएस दीजिए, क्योंकि जो दांत गलते हैं वो लीवर की, जैसे लीवर होता है ना एसिडिटी पैदा कर देता है, उसकी वजह से गलती है। तो चिटोसान और एफओएस सप्लीमेंट में ऐड कर दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। चिटोसन और एफओएस। हाँ जी, ठीक, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भारती शर्मा जी हमारे साथ। भारती शर्मा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। एक्चुअली मेरा एक पेशेंट है जिसका तंबाकू वगैरह खाने की वजह से उनके यहाँ पर गाल पे एक हिसाब से कैंसर ही हो गया है, और बिल्कुल गांठ पड़ी हुई है, गांठ बाहर भी दिखती है। आज ही वो पेशेंट मुझे मिला है, लेकिन वो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया। तो उनको मैं क्या रिकमेंड दूं? मैंने दिया तो है, लेकिन आपसे बेटर कोई नहीं बताएगा। नहीं ऐसी बात नहीं, आप भी अच्छा अंदर से दर्द भी होता है। मैं तो एक इंसान बोलने वाला हूँ, आपने बहुत सारी मीटिंग, आपको मैं देखता हूँ आप सारी मीटिंग अटेंड करते हो, तो आप उनको जैसे कैंसर हो जाए तो हमारी तरफ से बेस्ट सप्लीमेंट जो होती है ना, सभी हम अपनी पूरी एनर्जी जोड़ते हैं। ओपीसी टी पोली इज द बेस्ट वन। 2 सप्लीमेंट हमारे पास हैं जो रामबन है, और फेफड़े उन्होंने खराब किए तो कोडिसिप की जरूरत उनको बहुत अहम रहेगी, और अगर डॉक्टर की दवाइयां चल रही हैं तो एफओएस सबसे बेस्ट रोल प्ले करेगा। यहाँ पर गाल में गांठ हो रखा है, और मतलब कि उसमें से प्लस भी निकलता है, ऐसा हो रखा है। तो मैंने उनको चिटोसन के साथ और पाउडर लगाना है। हाँ वो आप चिटोसन दे सकते हो, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कैंसर हो जाए तो ओपीसी होता ना ब्लड प्यूरिफाई, और टी पोली एज एंटीऑक्सीडेंट, और अगर उनको फेफड़े की वजह से, क्योंकि उनको जो कैंसर हुआ गले का, तो कोडिसिप उसमें बेस्ट रोल प्ले करेगी। और अगर मेडिसिन चल रही होगी उनकी कोई ना कोई, तो उसमें फिर एफओएस देना उनको कंपल्सरी हो जाएगा, और 4 से ऊपर टॉनिक में देता नहीं। अगर आप चिटोसन दे रहे हो तो एफओएस मत। ठीक है सर, मैं कोडिसिप अगर दे चुके हो तो आप मतलब चिटोसन, कोडिसिप और ओपीसी और टी पोली दीजिएगा, फिर चेंज मत कीजिएगा, पेशेंट का ना ट्रस्ट उड़ जाता है। हाँ जी, अच्छा, चेंज मत कीजिएगा, आप टी उसमें पोली वो ऐड चल रहा है। मैंने पहले नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया है, अभी वहाँ पहुंचा नहीं है, नेपाल में है वो, अभी सामान नहीं पहुंचा, आज पहुंचा है। टी पोली मैंने कंटिन्यू चालू कर दिया उसी टाइम से। ये ओपीसी, कोडिसिप और चिटोसन में दे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बनी हुई है अंजू जी। अंजू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। अंजू जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी।
सर मेरे पापा के ना घुटनों से नीचे जो पैर है ना उनमें बहुत ज्यादा दर्द रहता है, उनसे चला नहीं जाता, मतलब ज्यादा लंबा चलते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है पैरों में। और उनके एक घुटने की डॉक्टर बोल रहे हैं हड्डी बढ़ी हुई है, वो घुटना बहुत कम मुड़ता है उनका। और वजन कितना है उनका, ज्यादा कि कम? वेट वजन वजन हाँ जी वेट। वजन नहीं सर, नॉर्मल है, वो ज्यादा हेल्दी नहीं, मतलब ठीक ही है, होगा 70-75 केजी। 70-75 है तो फैटी लिवर के तो आप उनको एक बार तो उनको एफओएस और मल्टी टाउन ऐड कीजिए, साथ में मेगा दीजिए, घुटने के लिए जो कार्टेज बनाएगी मेगा बनाएगी, ठीक है जी। ओके सर, मतलब पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है उनको चलते टाइम। नहीं कोई बात नहीं, मेगा से ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सुशील राजपूत जी। सुशील राजपूत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर अब 7 लोग रह चुके हैं, इन्हीं के बोल दीजिए प्लीज, इसके बाद क्वेश्चन ना करें प्लीज। सर 10:30 तक हम लेंगे लास्ट जो टाइम है, अगर ये 7 लोग कंप्लीट हो पाए तो ठीक है, जैसे हमारा रूल बना हुआ है 10:30 हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर ये मैं पूछना चाहता था कि जैसे पथरी के लिए कोई पेशेंट उनको क्या दिया जाए? पथरी के लिए एफओएस और चिटोसन रामबाण है। एफओएस चिटोसन और चिटोसन हाँ जी। तो ये सर चिटोसन कैसे देना पड़ेगा? चिटोसन खाने से आधा घंटा पहले और एफओएस सुबह एम्प्टी स्टोमक उठते समय। खाने से आधा घंटा पहले? हाँ जी हाँ जी। एफओएस उठते समय, नन्हे काल एम्प्टी स्टोमक, और जो चिटोसन है वो खाने से आधा घंटा पहले, 2 टाइम 2-2 कैप्सूल। ठीक है सर, थैंक यू सर। इट्स ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बनी हुई है डॉक्टर अनीता शर्मा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। डॉक्टर अनीता, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक पेशेंट है, लेडीज है, एज है उनकी 54 ईयर, और वो बहुत सारी बीमार है, शुगर उनको है, थायराइड उनको है, बीपी उनको है, फैट उनको है, बवासीर उनको है, इतनी सारी मेडिसिन खाती हैं, सांस लेने में दिक्कत उनको है, अब उनका क्या स्टार्ट करें? एफओएस स्टार्ट कीजिए पहले आप उनको, अगर सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो आपको कोर्टिसिप साथ में ऐड करना चाहिए। देखिए स्टार्ट 2 से कीजिए, जैसे उम्र ज्यादा है ना, स्टार्ट 2 से कीजिए आप एफ4 कोर्टिसिप, जैसे थोड़ा सा कवरी हो जाएगी आप उनको चिटोसन और मल्टीटॉन साथ में ऐड कर दीजिए। जी बहुत हेल्दी है वो, वेट भी उनका 90 केजी के करीब होगा। हाँ तभी उनको सांस फूलती है ना। हाँ पेडनिसोल वगैरह बहुत कुछ मेडिसिन ले रही हैं, वो एक मुट्ठी भर के लेती हैं सुबह। कोई बात नहीं, 2-4 अपनी उनको बोलिए 2-4 खुराकें खाइए और धीरे धीरे करके सारी मेडिसिन बंद हो जाएगी उनकी। जी थैंक यू सर। ओके इसमें प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए, नाम नहीं लिखा हुआ, रियलमी 3, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरी माँ है, 50 इयर्स है, और उनकी वो वेट मतलब होगा 55 केजी। सर उनको सांस की प्रॉब्लम है और वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, सांस लेने में उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, दोनों लंग्स उनके पेन होते रहते हैं, और उनको डुआलिन ब्यूटी गार्ड का हमने वो न्यूबलाइजर करवाते हैं। आप कोर्टिसिप उनको आपने स्टार्ट किया हुआ कि नहीं किया हुआ अभी तक? सर अभी तो कोई मेडिसिन नहीं दिया, क्योंकि अभी मैं न्यू इसमें वो हुई थी। अच्छा आप ऐसे कीजिए, आप उनको ना कोर्टिसिप और मल्टीटॉन ऐड कर दीजिए, परमात्मा की दया होगी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सर जिन्होंने आपको इनवाइट किया है आप उनसे पूरी चर्चा कर लीजिएगा, वो उसको खाने का सही तरीका भी गाइड कर देंगे आपको। ओके सर। हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर। सर एक क्वेश्चन और। नहीं प्लीज, पता क्या बात है, टाइम होने वाला है। सर एक मेरी भाभी और हैं, और सॉरी मैम, एक ही क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं, काफी लोग अभी बचे हुए हैं, सॉरी मैम।
ओके कोई नहीं, थैंक यू सर। थैंक यू कॉपरेशन, थैंक यू फॉर द कॉपरेशन मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश सिंह जी का। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। राजेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्होंने हैंड्स डाउन कर लिए अपने। नीतू चौहान जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी जी प्लीज बोलिए जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे को चेस्ट में गांठें हैं, मेरी एक बार तो सर्जरी हो चुकी है दोनों चेस्टों में, और सर दोबारा फिर वही चीज हो रही है मेरे को। हाँ देखिए वो तो जैसे जो गांठ होती है ना, वो डॉक्टर तो एक बार सर्जरी कर देते हैं, पर गांठ कहीं ना कहीं वो गांठ खत्म नहीं होती बॉडी में। हाँ जी। कैंसर सेल बनना बंद नहीं होते, वो कहीं हाँ और पे जी। चले जाते हैं। कोई डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। हमारी बॉडी में आम कैंसर सेल बनते हैं, खत्म होते रहते हैं, डेड सेल आते हैं और जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी आप पेन होने हमारे लगता है। 4 स्टार आप बन चुके हो, आपको बधाइयाँ 4 स्टार बनने की। और आप ओपीसी और टी पोली स्टार्ट कीजिए। ओपीसी और टी पॉली। ओपीसी और टी पोली स्टार्ट कीजिए। एक आप लीजिए जिंक। और अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो मुझे आपके नहीं बहन के बीपी बारे में मेरा जानकारी ठीक नहीं। रहता है सर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हाँ फिर आप जिंक लीजिए, आप जिंक और जी मल्टीटाउन ऐड कीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने हुए हैं राजेश सिंह जी। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये हमारे एक सिस्टर हैं, उनके कान में एक्चुअली प्रॉब्लम है, पेनफुल होता है और पस भी आता है, तो उसके लिए क्या रिकमेंड किया जाए? उसके लिए कोडिसिप रिकमेंड किया जाए। सर कोडिसिप बेस्ट डॉक्टर सप्लीमेंट डॉक्टर को दिखाया गया था तो उन्होंने बताया था कि उनके पर्दे में ना छेद भी है तो पस कोई भी बात आता नहीं, है। कोई बात नहीं। बॉडी में ना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है कोडिसिप। कोडिसिप ऐड किया जाए और साथ में उनको आप मल्टीटाउन दीजिए, धीरे धीरे करके रिकवर हो जाए। ओके सर, थैंक यू। ओके इट्स माय प्लेजर। सभी का शुक्रिया। अभी मैं देख रहा हूँ 100+ लोग अभी अटैच हुए हैं। जी सर अभी भी हमारे पास काफी लोग हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज सभी के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी फॉर सच अ लवली सेशन एंड मोटिवेटेड एंड नॉलेजफुल सेशन सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया देवांश जी, आप बड़ी अच्छी होस्टिंग करते हैं। और मैंने बड़ी जल्दी जल्दी वो कैसे ओमेगा का सेशन लेना था जी 15 मिनट में हमारी ओमेगा के बारे में इंफॉर्मेशन, ताकि लोगों के क्वेश्चन आंसर ना रहे। जी अभी सर। एक हाथ और खड़ा हुआ है मोहम्मद तस्लीम, इनकी प्लीज आप जी सर मोहम्मद तस्लीम जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर वेरी गुड मॉर्निंग। सलाम अलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है सर। हाँ जी। जैसे क्या होता है कि कोई पेशेंट होते हैं वो डायरेक्ट कोई भी प्रॉब्लम होता है वो चले आते हैं। उनको जैसे अचानक पेन वगैरह हुआ या फिर जैसे वैसे पेशेंट बीपी वगैरह का जो है उनको पता चला वो चले आते हैं डायरेक्ट। या फिर जो है शुगर के पेशेंट जो है दवाई खा रहते हैं और उसको बीच में छोड़ देते हैं और उनको कोई समस्या होती है तो डायरेक्ट आ जाते हैं। तो इन दैट कंडीशन और पैरालिसिस के केस में भी तो क्या हम उनको जो है मेडिकल रिकमेंड करेंगे पहले या फिर अपना सप्लीमेंट ही स्टार्ट करें डायरेक्ट? देखिए ऐसे होता है, जैसे आपका बड़ा अच्छा जो जेन्युइन क्वेश्चन है कि अगर किसी बंदे को क्रिटिकल डिसीज है तो क्या करना चाहिए। या तो आपकी अपने एक्यूप्रेशर को आपको इंफॉर्मेशन को इतना बढ़ा लेना चाहिए कि आप उनको टैकल कर पाओ, और अगर आप उनको टैकल नहीं कर सकते तो मेडिकल में जाने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, उनको नुकसान ना हो जाए। सप्लीमेंट खाने में टाइम लगता है, सप्लीमेंट खाने के बाद असर आने में भी टाइम लगता है। ये नहीं होता कि एकदम से, ये कोई स्टीरॉयड नहीं है ये आपने खाया और साथ ही अचूक इलाज हो गया। हाँ अगर वो फेथ करते हैं, वो शुरू कर लें तो काफी बीमारियों से बच जाते हैं। अच्छा चलिए, यही तो एक क्वेश्चन था। और वैसे तो आज फील्ड में गया था तो एक और क्वेश्चन जो सामने आया है, पेशेंट अभी आया नहीं है मेरे नहीं क्वेश्चन प्लीज एक, सिंगल क्वेश्चन प्लीज क्वेश्चन एक। था। अभी चार बंदे और खड़े हो गए जी। क्वेश्चन प्लीज एक। ठीक है, थैंक यू ओके थैंक यू सो मच सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करुण द्वारे जी का। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरा एक छोटा क्वेश्चन था, मुझे लगा टाइम नहीं है इसलिए हैंड मैंने नहीं डाउन किया था, तो कोई सोचा बात नहीं, टाइम है तो पूछ लूं। सर एक्चुअली काफी सालों से मेरे कान में बीच बीच में खुजली होती है। जैसे कि डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक ड्रॉप्स दे दिया, वो ड्रॉप्स डालेंगे तो 10-15 दिन खुजली होना बंद होता है और फिर 10-15 दिन के बाद फिर खुजली होती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं सर? उसके लिए ओपीसी और कोडिसिप ले सकते हैं आप। अच्छा। ब्लड प्यूरिफिकेशन की, और देखिए रेशा अटक जाता है कहीं पे तब खुजली सी होती है, ब्लड प्यूरिफिकेशन की भी जरूरत है। और कोडिसिप जो होता है ब्लड बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है, फेफड़े दुरुस्त होते हैं, उससे समस्या दूर होती अच्छा अच्छा सर, वो वही आपने अभी बताया तो मैं समझा मेरा आंसर मिल गया, इसलिए हैंड लोअर किया था, लेकिन वक्त है तो सोचा पूछ लो आपसे एक बार। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। थैंक यू करुण द्वारे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बनी हुई है कोमल जी। कोमल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है ना, एक लड़की है उसकी हेल्थ नहीं बन पा रही है। एज कितनी है उनकी जी? मतलब उसके एज 26। 26। तो उनका बीपी भी डाउन रहता होगा अगर हेल्थ नहीं बन पा रही है, और पेट भी उनका खराब रहता होगा। पेट के लिए आप उनको जी, एफोस बिल्कुल। दीजिए और जिंक दीजिए साथ में। एफोस और जिंक देने के बाद आप उनको मल्टीटाउन ऐड कीजिए, और साथ में आपको मेगा भी देनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, धीरे करके वो सेट हो जाएंगे। ठीक है जी। जी सर, शायद वो म्यूट हो चुके हैं, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आज का हमारा। सुमित्रा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सेकंड लास्ट ही कर लीजिए सर, 2 ही रह गए बस बंदे। चलिए सर, बस ममता रानी जी का हम लास्ट क्वेश्चन लेंगे। सुमित्रा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर बोलिए मैम। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे हस्बैंड हैं, इनको चलते चलते कई बार चक्कर की दिक्कत आती है, तो ये कैसे होगा सर? इनका ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं रहता, आप उनको जिंक और ओमेगा ऐड कर दीजिए। और अगर अच्छा हेडेप्रेटिस आपके पास है तो बैठाइए उनको, हेडेप्रेटिस की थेरेपी दीजिए। अच्छा सर, ओके सर। और वैसे ही बीवी अगर इलाज करेगी, हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सुमित्रा जी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा ममता रानी जी का। ममता रानी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे हस्बैंड है, उनको ना बलगम हो रखी है बहुत ज्यादा, और उनको छाती में पेन हो रखा है सर। तो वो आप ड्रिंक भी करते हैं। ठीक है, फिर तो आपको चिटोसान और कोडिसिप का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। चिटोसिन और कोडिसिप। सर जी, ऐसा कोई सप्लीमेंट बताइए प्लीज, जिससे कि उसकी ड्रिंक छूट जाए। देखिए अगर वो ड्रिंक छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, जैसे मल्टीटाउन और जिंक आप दीजिए उनको, तो मतलब टॉनिक एज एनर्जी टॉनिक वो ले सकते हैं। लेकिन अगर अंदर से विश नहीं है तो मेरी तरफ से तो मुश्किल है, बाकी आप प्यार से सुनाइए, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, आत्मा बलि करेगा। अगर एनर्जी लेवल कम होता है तो आप उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा अगले सेशन में, तो मैं बता दूंगा कैसे उन्हें छोड़नी है, उनकी विश हो साथ में। पता नहीं, वो तो छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, आप परमात्मा से प्रे करो, परमात्मा सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है सर जी। दिवांशी, आज इंटरनेशनल वुमेन थैंक डे यू पे मैं सर। किसी को ड्राई नहीं करना चाहता था, मतलब बस अब सेशन हो चुका है आपके हिसाब से भी। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही बढ़िया और डिटेल्ड वे में आपने सभी को समझाया, सभी के क्वेश्चंस का आंसर किया। थैंक यू सो मच सर। ओके, इट्स माय प्लेजर डियर, थैंक यू वंस अगेन। यस सर, मैसेजेस की ओर चलते हैं, जो आज के हमारे मैसेजेस आए हुए हैं। सबसे पहला मैसेज, बीच में काफी सारे गुड मॉर्निंग के भी मैसेजेस आए हुए थे जब हम सेशन स्टार्ट कर चुके थे। मनोज कटियार जी का पहला मैसेज आया हुआ है, कह रहे हैं ग्रेट नॉलेज सर। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर रीना जी का, कह रही है गुड मॉर्निंग। देवेंद्र जी कह रहे हैं वेरी गुड सेशन सर जी। लाल सिंह जी कह रहे हैं गुड सर।
रामकिशोर जी कह रहे हैं गुड सेशन सर। करणबीर यादव जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन फॉर टुडे। करम सिंह जी कह रहे हैं यहाँ पर सर वंडरफुल सेशन। राजेश सिंह जी कह रहे हैं आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। दिनेश यादव जी कह रहे हैं ये मीटिंग हेल्थोपिया यूट्यूब पर जरूर डले। सर ऑलरेडी डल जाएगी, आपका सेशन एंड होते ही ये वहां पर, यहाँ पर जूम का सेशन एंड हुआ और हेल्थोपिया पे वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो जाएगी। विनोद चौहान जी कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन। दिनेश यादव जी कह रहे हैं वंडरफुल मीटिंग। सुनील त्रिपाठी जी कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन सर। अमरजीत सिंह जी कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन गगन सर। हसीना जी कह रही हैं कश्मीर से बढ़िया सर। योगेश कुमार जी कह रहे हैं जबरदस्त सेशन सर। विवेक जी कह रहे हैं बेस्ट मीटिंग ऑफ टुडे। गुरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन सर। भारती शर्मा जी कह रही हैं थैंक यू सो मच सर, वेरी नॉलेज सेशन, वेरी नॉलेजेबल सेशन। नीशु धीमान जी कह रहे हैं वेरी नाइस मीटिंग सर जी। मंजू आंटी कह रही है जय गुरुदेव जय टाइम्स। अंजना गर्ग जी कह रही हैं ग्रेट सेशन सर। सुरेंद्र गौतम जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन। विशाल भारद्वाज जी कह रहे हैं वेरी नॉलेजेबल सेशन सर। और लास्ट मैसेज हम आज कर लेंगे अर्चना जी के कह रही हैं वंडरफुल सेशन सर, थैंक यू सर। So thank you so much everyone for such a lovely messages. I hope आप सभी ने अपनी क्वेरीज भी सॉल्व करी होंगी और कुछ नया भी आज जैसे ओमेगा के बारे में सीखा होगा। And thank you so much गगनदीप सर for such a lovely session. Okay, thank you. Yes, कल के सेशन के लिए भी मैं आप सभी से ये पहले सेशन के बारे में से पहले से मैं आई एम सो सॉरी बट हाँ जी, जो लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन्स ऑन कर सकते हैं, हमें स्माइल्स पास कर सकते हैं, वो जल्द से जल्द अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए। बिकॉज ये वीडियोस और ये स्माइल्स ही हैं जो हमारे लीडर्स को, कोर लीडर्स को इस टाइम पर भी आपको कुछ नया सिखाने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रखती है। मैं सबसे पहले यहाँ पर देख रहा हूँ डॉक्टर अंबिका प्रसाद जी यहाँ पर स्माइल कर रही हैं। भारती शर्मा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही है मैम। यहाँ पर जमुना ठाकर जी हमारे साथ बनी हुई है मैम, स्माइल कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर हसीना जी बनी हुई है कश्मीर से, स्माइल कर रही हैं। अमरजीत सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। मंजू आंटी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। कोमल जी हमारे साथ बनी हुई है हिमाचल प्रदेश से, स्माइल कर रही हैं। टी टीम दिल से डॉक्टर संतोष हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। सुमित्रा जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ। चरणजीत कटोच जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। रीना धीमान जी हमारे साथ बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। करम सिंह जी भी स्माइल कर रहे हैं। योगेंद्र यादव जी भी स्माइल कर रहे हैं। सुनील त्रिपाठी जी स्माइल कर रहे हैं। निशु धीमान जी स्माइल कर रही हैं। पप्पू यादव जी स्माइल कर रहे हैं। राजेश सिंह जी भी स्माइल कर रहे हैं। विक्रम पाल जी जलंधर से स्माइल कर रहे हैं। शाकिर आलम जी स्माइल कर रहे हैं। रेखा रानी जी भी स्माइल कर रही हैं अपने बच्चे के साथ। दीपक कुमार जी भी स्माइल कर रहे हैं। कविता सिंह जी स्माइल कर रही हैं, साथ में मल्टी फंक्शन हेड के रेफ्रिजरेटर्स भी यूज कर रही है, बहुत ही बढ़िया मैम। मेघा शर्मा जी हमारे साथ बनी है, स्माइल कर रही हैं। आशीष सक्सेना जी स्माइल कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज जी भी स्माइल कर रहे हैं। यहाँ पर दिनेश यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। सुशील राजपूत जी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। मालती गुप्ता जी वहां पर बनी हुई है, स्माइल कर रही हैं। बैजू शाह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं। ओप्पो F17 नाम नहीं लिखा हुआ बट मैम स्माइल कर रही है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। सुशील राजपूत जी भी स्माइल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लवली स्माइल्स। कल के सेशन के लिए मैं बस यही कहूंगा कि कल भी हम आप सबसे मिलेंगे ठीक 8:50 पर, एक नए चेहरे और एक नई आवाज के साथ। कुछ नया सीखेंगे और कुछ नया सिखाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अब आप सभी से विदा लेता हूं और कहता हूं